गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसके पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, वो सारे डिटेल यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। पहला है पेयर्ड गोनड्स, जिनको ओवरीज हम कह रहे हैं। गोनड्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जहाँ पर फीमेल गैमीट्स बनते हैं। उसके बाद में एसेसरी डक्ट, जिनके थ्रू वो गैमीट्स हैं वो ट्रेवल करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। और तीसरा पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटलिया। मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पॉइंट हैं वो कॉमन हैं, जिनमें पेयर्ड जो गोनाड्स हैं वो मेल में टेस्टिस होंगे और फीमेल में ओवरीज हैं। एसेसरी डक्ट्स हैं वो मेल में जो मेल गैमीट्स को ले जाते हैं, उनके लिए एसेसरी डक्ट्स या डक्ट सिस्टम कहा था। यहाँ पर फीमेल में जो कैरी करते हैं फीमेल गैमीट्स को वो एसेसरी डक्ट। और तीसरा पॉइंट है एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो डिटेल में ये सभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पेयर्ड ओवरीज हैं। ओवरीज के बारे में, क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है, क्या उनके फंक्शन होते हैं, कहाँ वो लोकेट होते हैं। बच्चों याद रखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज और टेस्टिस हैं, तो फीमेल में ओवरीज है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है जहाँ पर गमीट्स का प्रोडक्शन होता है, गमीट का फॉर्मेशन होता है। तो फीमेल में गमीट का प्रोडक्शन है वो ओवरीज में होता है। और एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या शामिल है? ओविडक्ट, जिनको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। टोटल ओवरीज है वो 2 है, तो फैलोपियन ट्यूब से वो भी 2 होती है। यूट्रस एक है कॉमन, दोनों ही फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में ओपन होती हैं। वेजाइना, इसके बाद में एक्सटर्नल जेनिटलिया में मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल्स, हाइमेन, क्लाइटोरिस। तो ये सभी हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पेयर्ड ओवरीज। ओवरीज also known as primary sex organs which produce ova or female gametes and steroid ovarian hormones। ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी करती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या गोनाड्स। कौन कौन से हार्मोन हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेंथ की अगर बात करें तो 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर में ओवरी की लेंथ होगी। दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। तो एब्डोमेन के नीचे की पार्ट में ये लोकेट होते हैं, पेल्विक रीजन में ये लोकेट होते हैं और पेल्विक वॉल के साथ में अटैच होते हैं। साथ में ये यूट्रस के साथ में भी अटैच होते हैं। और जो अटैचमेंट के लिए कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है? लिगामेंट्स हैं। तो डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवरीज की लोकेशन। इसके बाद में ये स्ट्रक्चर है, इसका नोमेनक्लेचर यहाँ पर लेबलिंग दिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओवरी, ये आलमंड शेप्ड ओवरीज हैं। इसके बाद में फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट जो ओवम को कैरी करती है, पैसेज बनाती है ट्रेवल करने के लिए। इसके बाद में यूट्रस, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर है यूट्रस की। यूट्रस के भी पार्ट बताए हैं यहाँ पर। ये सर्विक्स है, ये नैरो कैनाल सर्विक्स। इसके बाद में फंडस, मेन बॉडी। और यूट्रस वॉल है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है वो भी हम चर्चा करेंगे। सबसे अंदर की जो इनर मोस्ट लेयर है उसको एंडोमेट्रियम, मिडिल की लेयर है उसको मायोमेट्रियम बोलेंगे, जो मस्कुलर होती है। मायो का मतलब मसल्स है, मायोमेट्रियम। और सबसे आउटर लेयर होती है यूट्रस की, उसको पेरीमेट्रियम।
तो 3 लेयर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इनका बहुत बड़ा रोल होता है, वो आगे हम डिस्कशन में चर्चा करेंगे। इसके बाद में वेजाइना है, और फिर वो आगे कौन-कौन से पार्ट हैं वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ओवरीज हैं, जिनके बारे में हमने अभी बात करी थी। ओवरी की स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप। ये ओवरी है, वो उसमें 2 लेयर्स होती है, 2 रीजन्स उसके कैटेगराइज किए हैं। आउटर पार्ट को कोटेक्स और इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं। कॉर्टिकल रीजन में ये ग्राफियन फॉलिकल्स वो बनते हैं, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल बनने के लिए सबसे पहले फॉलिकुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है प्राइमरी फॉलिकल से। उसके बाद में सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और क्वाटरनरी फॉलिकल। क्वाटरनरी फॉलिकल है वो मैच्योर हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल से ओवम है वो रिलीज होता है। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो उसको प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं, जहां ओवम रिलीज होगा। ये जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बची रहती है ओवुलेशन के बाद में, वो कन्वर्ट हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम एक्चुअली में एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है, जो हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। और लास्ट में कॉर्पस ल्यूटियम है वो धीरे धीरे एट्रोफाइड हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसको कार्पस एल्ब्यूकेंस बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ओवरी में। ओवरी के बारे में क्या बताया गया है, स्लाइड देखिए। ईच ओवरी इज कन्वर्टेड इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम which encloses the ovarian stroma. The stroma has outer cortex and inner medulla. Ovary contains groups of cells, जिनको हम बोल रहे हैं ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकल्स। ये ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में हमने चर्चा करी थी। ईच फॉलिकल कैरीज ए सेंट्रली प्लेस्ड ओवम। यहाँ ग्राफियन फॉलिकल में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सेंट्रली लोकेटेड ओवम या सेकेंडरी oocyte है, जो रप्चर होने के बाद में रिलीज हो जाता है। इसमें एक फ्लूइड भी भरा होता है, लिक्योर फॉलिक्यूली जिसको बोल रहे हैं, और ये कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम। इसके बाद में ओवम रिलीज होने के बाद में दूसरा पॉइंट आता है एसेसरी डक्ट, जिसको आप डक्ट सिस्टम भी बोल रहे हैं। एसेसरी डक्ट जैसे ही ओवम रिलीज होगा, ये ओविडक्ट में एंटर कर जाता है। ओविडक्ट है वो उसको कैप्चर कर लेती है। तो ओविडक्ट के कौन कौन से पार्ट हैं, ये आप डायग्राम देखिए। ओविडक्ट का जो टर्मिनल पार्ट है उसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। उसके बाद में एक स्वेलिंग पार्ट है जिसको एम्पुला, मिडिल पार्ट एम्पुला, और रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो उसको आप इस्थमस बोल सकते हैं। तो बच्चों आप इसको आपके फोर लिम्ब या हाथों से इसको कंपेयर कर सकते हैं। जो आपके पाम एरिया है वो कहलाता है इनफंडिबुलम। इसके बाद में रिस्ट पार्ट है वो कहलाएगा एम्पुला, और रिमेनिंग आर्म है वो इस्थमस। तो जो पाम एरिया है वहां पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, फिंगर्स लगी हुई है, जिनको आप फिम्बरी बोल रहे हैं। तो फिम्बरी, उसके बाद में इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद में एम्पुला और इस्थमस। ये फिम्बरी है वो ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद में जो ओवम रिलीज होता है उसको कैप्चर करने में, पकड़ने में मदद करती है। और यहाँ से फिर ओवम है वो चले जाएगा यूट्रस में, और यूट्रस से फिर सर्विक्स, सर्विक्स के बाद में वेजाइना, और उसके बाद में वो बॉडी से रिलीज हो जाता है। तो कौन कौन से पार्ट हैं वो डिटेल में यहाँ पर जो गैमीट्स को कैरी करते हैं उनको हम एसेसरी डक्ट में यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब्स। सेकंड सिंगल यूट्रस ऑल्सो नोन एज वोम्ब, एंड थर्ड पार्ट है वेजाइना। ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, each oviduct is 10 to 12 centimeter long
इसकी लंबाई है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इट हैज 3 पार्ट्स, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड isthmus. Infundibulum funnel shaped opening with many finger like projections known as fimbriae. It helps to collect the ovum. Second part of the oviduct, that is ampulla, wider part. And third part, which is attached to the uterus, isthmus, narrow part, it joins the uterus. The ciliated epithelium lined the lumen of oviduct drives the ovum towards the uterus. बच्चों आपको पता है जो ओवम होता है वो नॉन मोटाइल है, उसमें मूवमेंट नहीं होता अपने आप में। तो ओविडक्ट की जो इनर लाइनिंग है वहां पर सीलियरी एपिथीलियम पाई जाती है, और उन सीलियरी एपिथीलियम में वाइब्रेशन होते हैं, मूवमेंट होते हैं, तो वो ओवम को मूव करवाते हैं टुवर्ड्स यूट्रस। सेकेंड पार्ट है डक्ट सिस्टम का यूट्रस, also known as womb. It is inverted pear shaped. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. यहाँ ये pelvic wall के साथ में यूट्रस है वो अटैच होता है किसके द्वारा? लिगामेंट्स के द्वारा। यूट्रस हैज 3 पार्ट्स, 3 पार्ट उसके यूट्रस के मेन बॉडी के हैं। अपर पार्ट है वो उसको आप फंडस बोल रहे हैं, अपर पार्ट फंडस, मिडिल मेन बॉडी, मिडिल बॉडी, एंड टर्मिनल पार्ट जो नैरोवर होता है वो सर्विक्स। सर्विक्स ओपन इनटू द वेजिना। द यूट्राइन वॉल हैज 3 लेयर्स। यूट्रस की वॉल में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे पहली आउटर लेयर है वो पेरीमेट्रियम, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, middle layer myometrium, middle thick layer of smooth muscles, and innermost layer endometrium, inner glandular and vascular layer. तो पेरीमेट्रियम थिन है, मायोमेट्रियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब बच्चे का जन्म होता है, पार्टूरेशन होता है, तो इजेक्शन रिफ्लेक्स है वो मायोमेट्रियम में ही होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करके उसको एक्सपेल करने की करते हैं। और एंडोमेट्रियम है वो इट इज हाईली वस्कुलराइज्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई इसमें होती है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो नरिशमेंट देने में इसको, जो अगर प्रेगनेंसी होती है तो नरिशमेंट में वो हेल्प करता है। तो इट इज हाईली वस्कुलराइज्ड, मतलब रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। नेक्स्ट पार्ट है डक्ट सिस्टम का वेजाइना। इट ओपन्स टू एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। ये यूरेथ्रा और एनस के बीच का जो पार्ट है ये वेजाइना कहलाएगा। द ल्यूमेन ऑफ वेजाइना इज लाइंड बाय ए ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ सेंसिटिव पेपिली एंड बार्थोलिन्स ग्लैंड। ये सेंसिटिव पेपिली इसमें पाए जाते हैं जो सेंसेशन के लिए होते हैं, और इसमें मेम्ब्रेन में बार्थोलियन ग्लैंड भी पाई जाती है जो सीक्रेशन में हेल्प करती है। द सीक्रेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स लुब्रिकेट पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज। कंसिस्ट ऑफ मोन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट हम पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसको वोल्वा या पुंडेनडम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मोन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। मोन्स प्यूबिस ए cushion of fatty tissues covered by pubic hair. B part vestibule, a median channel. It includes labia majora, large fleshy fatty and hairy outer folds surrounds vagina opening. Labia minora, small thin and hairless inner folds. C part hymen, median head, a membrane which partially cover the vaginal opening. It is often torn during first coitus. Hymen may also be broken by a sudden
fall or jolt, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports items. In some women, hymen persists even after coitus, so the hymen is not a reliable indicator of virginity. D part of the external genitalia, that is clitoris, a highly sensitive organ laying just in front of the urethral opening, that is called clitoris. इसके बाद में जो असेसरी डक्ट सिस्टम में, डक्ट में जो इम्पोर्टेंट सॉरी डक्ट नहीं ग्लैंड है, असेसरी ग्लैंड, तो इसमें इंपॉर्टेंट ग्लैंड है मेमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट, मेमरी ग्लैंड्स हैं, ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट. Glandular tissue of each breast has 15 to 20 mammillary lobes containing clusters of cells, mammary alveoli. The cells of alveoli secrete milk. It is stored in the cavities lumen of alveoli. तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हैं. मसल्स के बाद में पेक्टोरल फैट पैड है. यहाँ पर ये फैट ये येलो कलर में दिख रहा है, फैट पैड. सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इसके बाद में लोब्यूल्स ऑफ 2 लोब्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स. ये लोब्यूल्स आप देख पा रहे हैं जहां पर मेमोरी लोब्यूल्स हैं, वो मिल्क का सीक्रेशन यहां से होता है. इसके बाद में ये मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो लेक्टिफेरस डक्ट में ओपन हो जाती हैं. लेक्टिफेरस डक्ट्स ये ट्यूब्स हैं, और लेक्टिफेरस डक्ट्स के बाद में लेक्टिफेरस साइनसेस, मेमोरी एम्पुला है, और लास्ट में ये सारे के सारे मेमोरी एम्पुला हैं वो डक्ट के द्वारा ओपन होते हैं, और उसको हम बोलते हैं निपल. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मेमोरी एल्वोलाई. मेमोरी एल्वोलाई है वो लोब्यूल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये लोब्यूल्स बना रहे हैं. मेमोरी एल्वोलाई है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स है, और फिर वो ओपन होती हैं लेक्टिफेरस साइनेसेस में डक्ट के थ्रू. द एल्वोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स. द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब join to form a memory duct. Several memory ducts join to form a wider memory ampulla, which it connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. तो आप इनको इस तरीके से समझ सकते हैं. ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में भी दिए है, उसको आप समझिए. सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, लोब्यूल्स, मेमोरी लोब्यूल्स, क्लस्टर ऑफ मेमोरी एल्वोलाई. मेमोरी एल्वोलाई हैं वो ओपन होते हैं सेकेंडरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स में. सेकेंडरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स है जॉइन होकर के मेमोरी डक्ट बनाती हैं. मेमोरी डक्ट है वो ओपन होती है एक स्वेलिंग पार्ट में मेमोरी एम्पुला में. मेमोरी एम्पुला है वो ओपन होंगी लेक्टिफेरस डक्ट में, और लेक्टिफेरस डक्ट है वो निपल के रूप में बॉडी से बाहर मिल्क का सीक्रेशन करती है. ये रिब्स, मसल्स और पेक्टोरल मेजर्स मसल्स, मेमोरी लोब्स, ये सारी चीज़ें आपकी बुक में दी हुई है. उनका पाथवे क्या होगा? मिल्क का मेमोरी एल्वोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल में जाएगा, उसके बाद में मेमोरी डक्ट में जाएगा, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला में, मेमोरी एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट में. तो इस तरीके से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है. बच्चों, इसी तरीके के वीडियो डिटेल में क्लास 12th का सिलेबस है वो हम पढ़ेंगे. तो आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, और आपके फीडबैक हैं वो भी हमें भेजते रहिए. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.